So we are at Harley Davidson and this is what we are riding today, the Harley Davidson X440, and I am very much excited to ride this motorcycle. इस मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बस क्रिएट करके रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल हार्ले डेविडसन इन द वर्ल्ड. दिस इज़ द 440cc मोटरसाइकिल फ्रॉम द हार्ले डेविडसन एंड इट इज़ मेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द हीरो. ये जो मोटरसाइकिल है हमारे पास अभी टॉप स्पेक वेरिएंट खड़ा है, थोड़ा सा गंदा हुआ है, प्लीज़ डोंट माइंड. अगर आप ओवरऑल मोटरसाइकिल को चेक करेंगे सो दिस इज़ अ टिपिकल रोडस्टर डिज़ाइन मोटरसाइकिल. अभी हम इसको चला के देखेंगे एंड वी विल चेक आउट कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है. अगर डिज़ाइन की बात करें, फ्रंट में यू विल गेट दिस LED यूनिट, हार्ले डेविडसन रिटन ओवर है. यहाँ पे आपको हार्ले डेविडसन के एम्बलम मिल जाते हैं इंडिकेटर्स पे भी. दीज आर द metal part. You get the USD suspension over here, you get the alloy wheels. Now these alloy wheels are specially for the top variant. Then you get this 3D emblem, Harley Davidson X440 written over here. Now again this is for the top spec variant. रेयर में आपको प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, ट्विन सस्पेंशन मिल जाते हैं, एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल LED tail light over here, LED indicators again. This is the exhaust and yes, this is the overall look of the motorcycle. So let's get started. This is the Harley Davidson X440 and let's start this motorcycle. And this is how the speedometer of this motorcycle looks. Yes, this is a beautiful TFT screen, circular form में है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. हार्ले डेविडसन की बैजिंग आपको मिल जाती है. डिजिटल डिस्प्ले है, पूरा इंफॉर्मेटिव सा लग रहा है. एंड दिस इज़ द keys from where you can navigate the speedometer. So if you click on this, you can see you will get this strip, time, average speed, average fuel, time and everything. So काफ़ी ज़्यादा informative speedometer है ये. You will also get the gear shift indicator on the digital over here. This is the overall look. So let's start this motorcycle. And the first thing you will realize is the sound of this motorcycle, क्योंकि ये हीरो ने थोड़ा सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी इसको हार्ले डेविडसन साउंड करने की कोशिश करी है. एंड जस्ट लुक एट दिस. सो बहुत ज़्यादा थम तो नहीं है, बट सिंगल सिलेंडर के हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन. यू ऑल्सो गेट दिस पोर्टेबल चार्जर ओवर हेयर, सो विच इज़ अ गुड एड ऑन. एंड लेट्स गो. So first of all, let's start with the engine of this motorcycle. It has a 440cc single cylinder air oil cooled engine that produces 27 PS of power and massive 38 Nm of torque. Comes with a 6-speed gearbox that has an assistant slipper clutch. और अभी तक मेरे को मतलब ऑन करते ही ना it is feeling really smooth. यहाँ पे the first thing you will notice is कि the torque is really available with the range of 2 to 3000 RPM. Just look at the pull. Here you can see, मतलब जो मोटरसाइकिल का पुल है, you can really feel that. And how it is different from Royal Enfield and the Honda CB350 is this has more BHPs. So more BHP means a better power delivery. एंड एक इंजन के हिसाब से, एक 440cc के हिसाब से हार्ले डेविडसन हैज़ डन समथिंग कि दिस इज़ हाउ यू शुड गिव द पावर फिगर्स टू अ क्रूज़र मोटरसाइकिल. बिकॉज रॉयल एनफील्ड्स के अंदर आपको पावर फिगर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, दो दे आर हाई ऑन टॉर्क, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. ये अभी के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है. इफ़ आई check, the clutch is also really smooth. 6-speed gearbox के साथ आ रही है. Another major difference is 6-speed gearbox के साथ आ रही है, बाकी सारा सेगमेंट आपका 5-speed gearbox के साथ आता है. Sounds really good. आपको प्रॉपर तो नहीं, प्रॉपर हार्ले डेविडसन तो नहीं, बट येस हीरो ने इसके अंदर, या फिर हार्ले डेविडसन और हीरो ने मिल के इसके अंदर साउंड की इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है. तो आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि यार बहुत ही घटिया साउंड है, बट इट इज़ साउंडिंग रियली रियली गुड. टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, इन फ्रंट यू गेट द USD फोक्स फ्रॉम द KYB एंड इन द रेयर यू गेट ट्विन प्रीलोड्स एडजस्टेबल. और सस्पेंशन वाइज अभी तक मेरे को इट इज़ लुकिंग रियली गुड. राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड लाइक यू कैन सी द रोड्स. और मेरे को क्रूजिंग करने में इस मोटरसाइकिल के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सर फ्रॉम हार्ले डेविडसन इज अकम्पनिंग मी एंड जस्ट सी यार, जस्ट सी द पुल, हाउ इट पुल्स. दिस इज द 4th gear.
हिटिंग रियली नाइस, पुल बहुत अच्छा है। थर्ड थिंग इज इसके जो सिटिंग है, द स्टांस इज रियली गुड, यू वोंट फील अनकंफर्टेबल सिटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। कुशनिंग सीट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रोडस्टर डिज़ाइन में है, आपको ना ही एग्रेसिव पोस्चर है और ना ही आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स पोस्चर है। सो इट इज़ समथिंग इन मिडल ऑफ दैट एंड यू विल रियली एंजॉय राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दिस मोटरसाइकिल कैन लीन। You get the MRF tires on this, plus you have the 240 mm disc in the rear, braking by the Bibre, यहाँ पे आपको Bibre के calipers मिल जाते हैं। So yeah, this color scheme is a matte paint finish with this golden touch over here, 3D emblem आपको मिल जाता है, graphics थोड़े से better मिल जाते हैं, looks really nice यार। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि एक तो जो लोगों को हार्ले डेविडसन ओन करना था, हार्ले डेविडसन ओन करने का एक सपना भी था, क्योंकि बिकॉज हार्ले डेविडसन इज़ ऑलवेज नोन फॉर द एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स एंड दिस इज़ समथिंग anyone and everyone can afford. Talking about the fuel tank, you will get a 13.5 liter fuel tank that will give you the average of approximately 35 kmpl. This is what the Harley Davidson has claimed and I guess decent enough है, but मेरे हिसाब से टैंक थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, like the 15 liter. The dual disc comes equipped with a dual channel ABS. by default सारे ही variants में dual channel ABS आपको मिल जाता है। If I talk about the overall weight of this motorcycle, 190 kgs की ये मोटरसाइकिल है, बहुत ज़्यादा आपको भारी नहीं मिलेगी। Still it is 5 to 6 kgs lighter than the classic 350. So ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा मैनेजेबल लगेगी रॉयल एनफील्ड के कंपैरेटिवली एंड पावर फिगर्स तो ऑब्वियसली अच्छे हैं ही। डेली ट्रैफिक में जैसे कि अभी मैं चला ही रहा हूँ, सिटी के अंदर ही इसको राइड कर रहा हूँ, तो जो टॉर्क की अवेलेबिलिटी है, लाइक इवन इफ़ आई स्विच दिस टू 6th गियर, यू कैन सी कि कितनी ईजीली ये मोटरसाइकिल ऐसे उठ रही है। अगर मैं इसके साथ 5th गियर पे भी क्रूजिंग करूँ विद द स्पीड ऑफ 40, बहुत इजीली ये मोटरसाइकिल उठ रही है, बिकॉज टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है विद द रेव बैंड बहुत अच्छी है। हाई रेविंग में यस थोड़े से आपको वाइब्रेशंस फील होंगे आफ्टर 5-6,000 RPM। वो थोड़ा सा आपको अभी जो मैंने नोट करा, हैंडल बार में हल्की सी मेरे को वाइब्रेशन आई, थोड़ा सा टैंक के साइड में मेरे को वाइब्रेशन लगी, बट दैट इज़ ऑल्सो ऑन दी हायर RPM। एंड अगर आप मोटर को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, सो दैट इज़ नॉट व्हाट दिस मोटरसाइकिल इज़ मेंट टू डू। बट नॉर्मल क्रूजिंग के लिए आई थिंक दिस वुड बी अ गेम चेंजर एंड अ वेरी गुड राइवल टू द रॉयल एनफील्ड। जस्ट लिसन टू द साउंड यार, लाइक मतलब मेरे को तो इसकी साउंड बहुत प्यारी लग रही है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ साउंड फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल, दो इट इज़ अ सिंगल सिलेंडर, बट ये मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था एंड यस साउंडिंग रियली गुड। So there are few reasons why you can consider this motorcycle over the Royal Enfield. The very first reason is this is a Harley Davidson. Like जिन बंदों को Harley Davidson पसंद है, चलाने का शौक है, they can literally buy this and ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मोटरसाइकिल है। सर्विसिंग का भी जो ओल्ड मी की जो सर्विस कॉस्ट है आपका, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7 to 8,000, बट द सर्विस इंटरवल इज 10,000 किलोमीटर्स। लाइक इस सेगमेंट के अंदर 400cc सेगमेंट के अंदर आपको 10,000 का जो वो है सर्विस इंटरवल है, काफ़ी सारी बाइकों में नहीं देखने को मिलता, इनफैक्ट किसी में भी नहीं मिलता। इट इज़ जस्ट द ट्रायम्फ विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड, अदरवाइज इस सेगमेंट के अंदर नहीं है ये। सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यू आर स्पेंडिंग टू मच। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न। देन द सेकेंड रीज़न इज़ द परफॉर्मेंस। 440cc का इंजन प्रोड्यूसिंग 27 bhps एंड 38 Nm ऑफ टॉर्क। क्रूज़र मोटरसाइकिल या फिर आप अगर रोडस्टर सेगमेंट में देखेंगे, ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सो परफॉर्मेंस इज़ अप टू द मार्क एंड इस बाइक के साथ यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स।
एंड मल्टीपल थिंग्स, आई मीन कि अगर आप इसको जनरली ट्रैफिक में ले जाते हो, इट इज़ ईजीली मैनेजेबल। आपको ऐसा फील नहीं होगा काफ़ी भारी मोटरसाइकिल है, गियर शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ रही है, नथिंग लाइक दैट। देन इफ़ यू आर इनटू द कर्व्स, यहाँ पे ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी लीन भी होती है। इसके साथ एक ये लीनिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थर्ड मेजर रीज़न इज़ नाउ बिकॉज दिस इज़ मेड बाय, नॉट मेड एक्चुअली, हीरो और हार्ले का कोलैब में ये मोटरसाइकिल आ रही है, तो आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजीली हो जाएगी। आपको किसी भी पार्ट के लिए दिक्कत नहीं होगी इसकी अवेलेबिलिटी के लिए। सो इवन इफ़ यू ओन अ हार्ले डेविडसन, दैट इज़ ईजीली मैनेजेबल फॉर यू। फोर्थ रीज़न आई वुड से इज़ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज इस मोटरसाइकिल के कंपटीशन में, अगर रोडस्टर टाइप की मोटरसाइकिल के कंपटीशन में देखूँ, आई डोंट थिंक रॉयल एनफील्ड के पास अभी रोडस्टर टाइप में इतना कुछ है। एंड अगर आप जाएंगे जावा या यज़दी में, आई वुड से this is a better machine than compared to those, but yeah, this is the thing you can consider. So that was a riding review of the Harley Davidson X440. Now let's talk about the price. This motorcycle starts with a price tag of 2.29 lakh ex-showroom. That's it. Yes, this is the most affordable Harley Davidson in India and made in India. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. Till then, stay tuned.